हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8th की मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2 को। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। ये कह रहा था स्टेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द देन 0.8 मीटर। समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो, ये आपकी टेबल दे रखी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, टेबल है। तो ये जो पैरेलल साइड है, दोनों पैरेलल साइड कौन सी होती है, जो आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, ये पैरेलल साइड है। अब एक दे रखी है 1 मीटर, एक दे रखी है 1.2 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा, यानी कि डिस्टेंस कह दो या हाइट कह दो, बात एक ही है। 0.8 मीटर दे रखा है। तो अब हमें इसका क्या निकालना, एरिया निकालना है। ये ट्रेपेजियम टाइप से है, ठीक है ना, ट्रेपेजियम टाइप से है। तो इसका एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता ना। तो यहाँ हमने इसको ए ले लिया है, एक साइड को, एक को लिया बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ए साइड बी साइड। ठीक है, तो 1/2 ए प्लस का बी मल्टीप्लाई एच। तो देखो 1/2, अब जो साइड है एक कितना 1, दूसरा कितना 1.2, तो 1 प्लस का 1.2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस का मतलब कितना है, ये हाइट जो है 0.8। सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना होगा 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। ठीक है, 2 से कट गया 1.1 बार, तो 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 कितना आ गया आपका, कितना आ गया, ये आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, कितना दे रखा, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड, और क्या है, द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड साइड, हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखो ट्रेपेजियम आपका पता ही है, ट्रेपेजियम कैसे होता है, ट्रेपेजियम मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ऐसे, एक साइड ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ट्रेपेजियम होता है ना। एक साइड दे रखी है, एक साइड नहीं दे रखी है। ठीक है, जो बची हुई साइड है वो निकालनी है, डिस्टेंस बीच का दे रखा है, समझ में आ रहा ना, डिस्टेंस निकालना हमें। तो हमने एक को माना ए, एक को माना बी। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ए प्लस का बी अपॉन 2, ऐसे कर दो, या 1/2 यहाँ लिख दो, बात तो वही है ना, 1/2 यहाँ लिख दो, या ए प्लस बी अपॉन 2 लिख दो, मल्टीप्लाई एच। ठीक है, ए हमको पता है 10, बी नहीं पता है, 2 हमें पता ही है, टी तो 2 तो है ही, मल्टीप्लाई 4 हाइट दे रखी है, इधर एरिया दे रखा 34। ठीक, तो 2 से 4 को काटा हमने 2 टाइम्स, कितना हो गया ये 2 ब्रैकेट में 10 प्लस का बी। ठीक है, तो अब क्या करें, इस 2 को नीचे ले जाओ, ये 2 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, 2 से काट दिया इसको 17 बार। अभी क्या बच रहा है 10 प्लस का बी। अब 10 को लेके आओ इधर, 10 को इधर लेके आओ, तो कितना हो गया 17 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड आर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखना, मीटर तो मीटर में लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम सेपरेट फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। ठीक है, इफ बी सी यानी कि कोई साइड 48, सी डी 17 मीटर एंड ए डी 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना। साइड एफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी। अब देखो ये डायग्राम है आपका, ठीक है, ये फील्ड है आपका, खेत है। ठीक है, अब ए बी सी डी, ए डी और बी सी आपकी पैरेलल है दोनों, ठीक है ना, दोनों पैरेलल हैं। ठीक, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले उसे तो बाद में निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा पैरामीटर दे रखा, पैरामीटर दे रखा ना हमें। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम एक काम करेंगे, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी इमेज का, किसी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस का डी ए, लिख दिया हमने। ठीक है, हमने क्या रखा 120 पैरामीटर रखा, इज इक्वल टू ए बी हमें पता नहीं है, और ये कितना, ये हमने रख दिया बी सी, ये कितना रख दिया सी डी, और ये कितना रख दिया डी ए। ये प्लस होगा कितना हो गया ए बी प्लस का 150। अब क्या करें, तो इस 105 को इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा ना इसमें से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस करके ये आ जाएगा 15। तो हमें ए बी मिल गई, ए बी कितनी मिल गई 15। ठीक है, ए बी 15 मिल गई ना।
तो अब क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 ए साइड प्लस का बी साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो ए बी कितनी है तुम्हारी, ये साइड कितनी है, ये आपकी 40 और दूसरी साइड कितनी है 48, मल्टीप्लाई अभी निकालिए हाइट करने के लिए 15। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना 88, दोनों प्लस करके मल्टीप्लाई 15, 2 से काटा 44 बार, 44 की कर दी मल्टीप्लाई किसके साथ 15 के साथ, आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर पैरामीटर दे रखा हो तो क्या करेंगे, पैरामीटर से हम साइड निकाल सकते हैं, पैरामीटर से क्या करेंगे, पैरामीटर से हम साइड निकाल सकते हैं, साइड। ठीक है, साइड निकाल ली हमने यहाँ पे, ऐसे करते हैं। ठीक है, और तो उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटर दे रखा, शेप्ड फील्ड, क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड है, इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर dropped on it from the remaining opposite vertex 8 मीटर और 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड निकालना। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये डायग्राम है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एक तो ट्रायंगल आपका ये रहा, देखो इसे ढक दूं तो ये ट्रायंगल हो गया ऊपर का, उसको ढक दूं तो नीचे का ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दो ट्रायंगल है। तो अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, हमें क्या निकालना है, दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो बेस दे रखा, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये वाला, देखो अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस 24, हाइट कितनी है 13 मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सा, ए बी सी डी, पूरा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसके नाम डाल लो, ए बी सी डी, कैसे भी कर लो। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, तो एरिया ऑफ कौन सा, ऊपर वाला है एक तो ट्रायंगल और एक प्लस दूसरा वाला, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, अब पहला वाला ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसी दूसरा प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 24 बेस मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, 13, ऐसी दूसरे वाले 1/2 बेस कितना 24 मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब क्या करें, तो इसे काट ले 2 से 12 बार, इसे 2 से काट ले 12 बार। ठीक है, इन दोनों को क्या करा 12 मल्टीप्लाई 13 और प्लस का बीच में है ही, यहाँ 12 मल्टीप्लाई 8 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हो गया 252 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ अ रम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो रम्बस कैसा होता है आपका जो स्क्वायर होता है ना, अगर तिरछा कर दो वही रम्बस है। तो इसका क्या है, ये आपका डायगोनल है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, ये दो डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल दे रखे मैं 7.5 और 12। ठीक है, तो अब D1 एक को मान लो, एक को D2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ रम्बस 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो बस सीधा क्या रखना, D1 और D2 की वैल्यू लिखो और 1/2 7.5 पॉइंट नीचे 10 बनाया मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब काट लो इसे, काट पीट करने के बाद में क्या बचेगा, 2 से इसे काटा, 12 को 6 बार कट गया, 2 से 3 बार काट दिया और काट पीट के आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काट लेना आप, काटने के बाद कितना आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रम्बस निकल आया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्या करा, फाइंड द एरिया ऑफ द रम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड्स इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ रम्बस निकालेंगे। एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना 6 और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं एरिया ऑफ रम्बस का क्या होता है फॉर्मूला हमारा 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ठीक है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो कितना दे रखा है, एक तो दे रखा हमें 8, दूसरा हमें पता नहीं है। ठीक है, और एरिया हम निकाल चुके हैं, ये कैसे रखा है पे, एरिया के नीचे एरिया रख दिया और 1/2 D1 दे रखा, D2 निकालना है। ठीक है, तो ये कहाँ रखा, अब हमने 2 से इसे काटा 4 बार, 8 कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया 4 इंटू D2। अब 4 को ले जाओ नीचे, तो कितना आ गया D2 कितने आ गया 6। ठीक है, आ गया ना 6। ठीक है,
तो ये हमारा किसमें था, सेंटीमीटर में, तो हम इसे कैसे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर द रोम्बस शेप्ड। वो मतलब क्या है, एक फ्लोर है जिसपे टाइल कितनी लगी हुई, 3000 टाइल, और उसका शेप कैसा है, वो रंबस टाइप का है। ठीक है ना, ईच ऑफ डायगोनल्स आर, उसका डायगोनल्स कितना है 45 और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इन लेंथ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग। अगर उनकी सबकी पॉलिशिंग करनी है तो वो निकालनी है, तो कितने की पॉलिशिंग होगी। ठीक है, और अगर कॉस्ट क्या दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर दे रखी है 4 रुपए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कितने का है, 4 रुपीज का। तो देखो एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया निकालते हैं, 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2, दो डायगोनल्स दे रखे ना, 45 दे रखा है 30। ठीक है, कहा दे रखा 45 और 30। ठीक है, एक टाइल के लिए दे रखा, तो हमने निकाल लिया, 2 से काट दिया, 30 को 15 बार, 15 मल्टीप्लाई 45 करके कितना आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल का निकला। अगर कितनी है 3000 टाइल है, तो 3000 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया पूरे फ्लोर पे जो टाइल लग रही है, इतना एरिया उसका। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है और हमें चाहिए मीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1/100 मीटर। आपको पता ही है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1/100, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1 के बाद में 40 मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो दे रखा हम इसे कितना कर दें, 40 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 10,000 से डिवाइड करोगे 30 कट गई, 10 से काट लिया इसको, ये कट गया आपका 22.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया है। ठीक है, अब द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितने, 4 रुपीज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना 202.5 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 810 रुपीज। पूरे फर्श की पॉलिशिंग कितनी होगी, 810 रुपीज में उसकी पॉलिशिंग होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, मोहन वांट टू बाय अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड। एक ट्रिपेजियम की शेप का फील्ड खरीदना मोहन को। ठीक है, तो इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब क्या है, ऐसा करो, देखो ये एक तरफ रोड है, एक तरफ रिवर है, तो ये जो फील्ड है ये ट्रिपेजियम टाइप का। ठीक है, अब इसके बीच की जो गैप है, डिस्टेंस कितना 100 मीटर। ठीक है, तो देखो जरा, ट्वाइस द साइड ऑफ द लॉन्गर इफ द एरिया ऑफ दीज फील्ड आर, उसका एरिया भी गिवन है कितना 10500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 100 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, फाइंड द, दोनों साइड निकालनी है हमें। ठीक है, एक साइड दूसरे की क्या है, डबल है, तो क्या करेंगे हम, देखो ये रिवर है, इधर रोड है, तो एक साइड दूसरे की डबल है, तो इसको लिखना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस का बी, एक साइड को ए मानो दूसरी साइड को बी मानो, और मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो एक साइड को हमने एक्स माना है, दूसरी साइड को डबल है ना, उसके क्वेश्चन में कहा है डबल है उसकी, तो एक को एक्स माना तो दूसरी साइड कैसे हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 एक्स प्लस का 2x मल्टीप्लाई 100, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब क्या है, इसे लेट पहले ही कर लो आप, चाहे कहीं पे कर लो, पहले लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब लेट करने का क्या है, लेट द साइड ऑफ ट्रेपेजियम बी एक्स, और दूसरी हो जाएगी 2x, पहले लिख लेना इसको स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्या है, ये हमने क्या करा, ये तो है ही इतना, और ये जो कितने हो गए 2 और 1 मानो ना किसे, तो ये 3x हो गया, 3x/2। इस 100 को नीचे लिया है काटने के लिए, 2 जीरो कट गई। ठीक है, कितना बटा 105 मल्टीप्लाई, इस 2 को ले जाओगे तो ऊपर जाएगा ये इजिकल टू 3x। अब 3 से काट लो इसे, 3 नीचे जाएगा ना, 3 से काटा तो 70 मीटर। जब एक कितनी है 70, तो दूसरी कितनी है, डबल हो जाएगी उसकी, तो 140। एक साइड कितनी होगी 70, दूसरी साइड कितनी होगी 140 मीटर। ठीक है, तो वन साइड x इजिकल टू 70 और अदर साइड कितना 2x, यानी कि 140 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, टॉप सरफेस ऑफ द रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन एज सोन, जो कि इस फिगर में नजर आ रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोन शेप सरफेस, ऑक्टागोनल सरफेस। ये एक अब प्लेटफॉर्म है जो ऑक्टागोनल शेप का है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ये एक दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है 11 दे रखी है, और यहाँ जो हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना, ये कुछ मेजरमेंट दे रखी है, तो क्या करेंगे अब इसका, देखो एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में एरिया प्लस का ट्रेपेजियम प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम थोड़ा ध्यान दोगे
तो देखो ये तो आपके ऊपर का हो गया ट्रेपेजियम, ऐसे ही यहाँ से निकल आएगा, एक नीचे ट्रेपेजियम एक ऊपर ट्रेपेजियम, एक नीचे एक ऊपर, बीच में रेक्टेंगल आ गया, बीच में क्या है रेक्टेंगल है, ऊपर ट्रेपेजियम नीचे ट्रेपेजियम। तो क्या लिखा, टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक वाला एरिया दूसरा वाला एरिया, दो ट्रेपेजियम हो गए, तो टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझ में आया ना। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब दोनों पैरेलल साइडों का सम मल्टीप्लाई हाइट, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो 1 ये 2 था, 2 रखा, 1/2 है ही। एक साइड क्या है तुम्हारी पैरेलल साइड 11, कितनी है 5, ठीक है, और हाइट बीच की कितनी है 4, 2 से काटा है 2 बार, ये कितना होगा 5 और 11, ये हो गया आपका 16 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 16 हो गया मल्टीप्लाई 2 प्लस का, ये L इंटू बी 11 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 55, ठीक है। अब दोनों प्लस करे, 32 में मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 64 प्लस का 55, तो 119 मीटर स्क्वायर आपका टोटल ऑक्टागोनल जो प्लेटफॉर्म है उसका एरिया निकल आया, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पे 10 क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर द पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज सोन इन द फिगर, जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज, मतलब ज्योति और कविता है वो अलग अलग तरीके से इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है, जैसे एक हट होती है ना, इस तरह से दिख रहा है ना। तो ये नीचे 15 है, ये 15 है, ये 15 है, और ये पता नहीं है, ये टोटल यहां से यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की कितनी है 30 है, ठीक है। तो देखो ज्योति ने तो अपना ये ले लिया डायग्राम, ठीक है, इस तरह से, कविता ने कुछ इस तरह से ले लिया। तो अब कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वे यू कैन सजेस्ट सेम वे। तो क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग द बोथ वे, मतलब एरिया, पार्क का एरिया निकालना दोनों के तरीके से, ठीक है। यू कैन सजेस्ट सम वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया, तुम्हें क्या सजेशन करना है उसके बारे में। तो हमें कुल मिलाकर दोनों तरीके से एरिया निकालना है। तो पहले हम निकाल लें ज्योति के तरीके से, एरिया ऑफ पेंटागोनल। तो पेंटागोनल में क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्रिपेजियम प्लस का, ट्रिपेजियम कौन सा ABCD, और प्लस का एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कौन सा ADEF। देखो जरा इसे, तो देखो मैंने इस पर नाम डाले ABCD और E और F, ये से नाम डाल दिया। तो अब देखो ABCD एक ट्रिपेजियम हो गया ना, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है ना, बीच में इसकी डिस्टेंस बैठ जाएगी, तो ये पैरेलल साइड है, यानी कि एक ट्रिपेजियम ये, एक ट्रिपेजियम ये, ठीक है। ध्यान दो जरा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ABCD प्लस का एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ADEF, ठीक है। तो 1/2 दोनों साइड है, दोनों पैरेलल साइड, प्लस का डिस्टेंस बीच का, ठीक है। ऐसी दोनों में इसका फॉर्मूला लगा 1/2 AD प्लस का EF मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इनका दोनों क्या 1/2, ये 30 और ये 15 दे रखी है, 30 और 15, ठीक है। देखो 15 और ये पूरी 30, देखो दे रखे 30 यहां से यहां तक की, यानी कि ये कितनी 15 और यहां से यहां तक की कितनी 30, ये 15 ये 30, समझ में आ गया ना। चलो 30 और 15, ठीक है, बड़ी वाली पहले ले रखी है, दूसरी छोटी वाली बाद मिली है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस पता नहीं है, 1/2 ऐसी 30 और 15 दोनों एक जैसी ना, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक, 1/2 दोनों को लिया और इधर इन दोनों को प्लस कर दिया, ये दोनों, ये देखो 1/2 30 प्लस का 15, 1/2 30 प्लस का 15, ये कॉमन है दोनों साइड में, इधर एक साइड है, इधर एक साइड है, इधर एक साइड है, इधर एक साइड है, दोनों साइडों में से 1/2 30 प्लस का 15 कॉमन लिया, तो जब पूरा कॉमन लिया तो ये खत्म, बचा कितना CD प्लस यहां से क्या बचा ADE, सॉरी, ठीक है, ये बच गया ना हमारा। तो ये दोनों प्लस कर लो, कितना 45। अब ये कितना है, ये CE हो गया पूरा, D ये कितना हो गया, CD और DE मिला के क्या हो गया, CD और DE मिला के हो गया CE, CD और DE मिला के कितना हो गया, देखो CD और DE मिला क्या हो गया, CE हो गया, समझ में आया ना। तो अब क्या करें, यहाँ लिख दिया पूरा, दोनों का गैप कितना है, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में गैप कितना, टोटल दोनों का गैप कितना हो गया 15 दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा 15, ठीक है, यहाँ दे रखा देखो ऊपर 15, तो हमने क्या लिख लिया 15 लिख दिया, काटा कितना 337.5 मीटर स्क्वायर। तो नाउ द एरिया गिविंग टू फाइंड द कविताज डायगोनल, अब हम कविता के लिए निकालेंगे, ठीक है। देखो तो कविता के लिए क्या है, देखो यहाँ ऐसा लग रहा कि एक तो हमारा क्या है रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, दिख रहा है,
ठीक है। यहाँ तो हमने बीच में से काट लिए तो 2 ट्रेपेजियम बनाए, यहाँ एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कविता के लिए एरिया ऑफ पेंटागन इजिकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला एबीसी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, नीचे जो रेक्टेंगल सा लग रहा था वो स्क्वायर है, ए वो है BCDE, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों प्लस करना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अब प्लस का स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है 15 × 15 और साइड कितनी है 15 का स्क्वायर। तो इसे क्या करोगे 15 × 15 कितना हो गया 225, 2 से काटो इसे 11 112.5 आ गया, प्लस का 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इन दोनों प्लस करा कितना 337.5 मीटर। तो एरिया बाय यूजिंग ज्योतिष वे इजिकल टू इतना, और एरिया ऑफ कविता जो यूज करा कविता ने वो इतना बैठ रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ, दोनों का एरिया ही बराबर बैठ रहा है, ठीक है। दोनों के एरिया कैसे बैठे, बराबर बैठे। तो कैसे भी निकाल लो, कैसे भी करके निकाल लो, लेकिन एरिया दोनों का बराबर ही बैठेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 11 क्वेश्चन है। डायग्राम दे रखा एडजेंट पिक्चर, ये कोई पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर फ्रेम है, ठीक है। हैज एक्यूट डायमेंशन क्या दे रखे हैं 24 और 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन कितने दे रखे हैं 16 और 20 सेंटीमीटर। पहले समझ लो, जैसे ये तो हो गया फ्रेम पूरा, यहां से तक का हो गया फ्रेम, और ये हो गई पिक्चर उसके अंदर लगी हुई, फोटो लगी हुई है, ठीक है। फ्रेम और फोटो, उनके डायमेंशन दे रखे हैं, बाहर वाले का 28 और 24, अंदर वाले का 20 और 16, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, अब देखो, तो ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इट इफ द विथ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो अब एरिया निकालना, देखो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल सेम, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1/2 पैरेलल साइड का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, तो क्या करा 1/2 24 और प्लस का 16, देखो ना ये दिख रहा है आपको, इस साइड को एक 28 एक 20 है, इस तरह से समझे। पहले इन दोनों को ना, पहले हम लेंगे इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों ले लें। हमने क्या लिया 24 और 16 प्लस मल्टीप्लाई हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 28 में से 20 माइनस करो, 28 में से देखो ये यहाँ बीच का गैप निकालना इन दोनों के बीच में, 28 में से 20 माइनस कर दो और अपॉन 2 कर दो, 28 में से 20 को माइनस करो और अपॉन 2 कर दो, ठीक है। कैसे निकल गया 28 में से 2 माइनस करा, अपॉन 20 माइनस करा और अपॉन कर दो 2, ठीक है ना। ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट लिख दी 4 सेंटीमीटर, 2 से काटा 2 बार कट गया 4, और 40 की 2 से मल्टीप्लाई की 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पहले सेक्शन के लिए। अब सेकंड सेक्शन, एरिया ऑफ थर्ड और फोर्थ सेक्शन के लिए, ठीक है, वो फर्स्ट और सेकंड के लिए था, ये थर्ड और फोर्थ के लिए है। तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। अब क्यों लेना है 28 और प्लस 20, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोनों का, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसका भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों प्लस करा 48 हो गया मल्टीप्लाई 4, 2 से काटा इसे, तो इसका कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि ये कह रहे हैं सेक्शन फर्स्ट और सेकंड का कितना आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड और फोर्थ का कितना है 96। मतलब समझो बात को कि यहाँ जो सेक्शन लिए हैं ऐसे लिया, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना, इस तरह से करा है। समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।